अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे रमज़ान के तीसरे रोज़े के ब्लॉग में। और आप सभी को तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं ब्लॉग आज बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे कि मैं सहरी में स्टार्ट करने वाली थी, पर मैं रात भर बहुत ज़्यादा काम करी थी ना। जैसे कि मुझे मिर्ची पेस्ट बनाना था, बहुत सारे कपड़े धोने थे, और मैंने कोतमीर लेके आई थी। मतलब ऐसे तो मैंने पहले दिन ही लाई थी, लेकिन दो तीन दिन में कुछ चीज़ें ऐसी बनाई थी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैं कोतमीर की गड्डी लाई थी, तो साफ़ कर रही थी, सब चीज़ कर रही थी। और फिर कपड़े धोई, फिर बर्तन धोई, किचन पोंछी, लहसुन थोड़े छील के रखने थे मुझे, जो कि मुझे ऐसे वो तंदूरी फ्लेवर वाला कुछ बनाना होता है, तो चॉप करके डालना रहता है ना, तो उसके लिए तो मैं ये सब काम करते करते देर हो गई, पता ही नहीं चला मुझे। और सुबह के 4-5 बज गए। फिर हम लोग सैरी करे, सब चीज़ करने के बाद हम लोग ने फिर मैं नहाई वाई, अपना रेडी हुई और नमाज़ पढ़ी फजर की। फिर जो सोई हूँ ना, डायरेक्ट मैं 2 बजे उठी हूँ, और 2 बजे उठने के बाद नमाज़ पढ़ी और फिर अभी लेटी थी, सब दरूद शरीफ वगैरह पढ़ रही थी अपने तस्बीह पर। अब आज पता नहीं क्यों ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन मुझसे ना कुछ हो रहा नहीं काम। ऐसे लग रहा है मैं एनर्जी, मतलब मेरे में ऐसा लग रहा है एनर्जी नहीं है। देखते हैं, एनर्जी लाते हैं और करते हैं रोज़ा की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब मैं नींबू जूस बनाने आई हूँ। मेरे घर में नींबू शरबत है ना, डेली बनता है, क्योंकि एक मतलब उसके अंदर ना, मतलब वो ग्लूकोज का काम करता है, तो इसके लिए मैं वो डेली बनाती हूँ मेरे घर पे। और फालूदा जो बनता है वो भी बनता है, या फालूदा बनेगा या कस्टर्ड बनेगा। हम लोग घर पे 2 चीज़ बनती है डेली का, फालूदा बनेगी या कस्टर्ड, दोनों में से कोई एक चीज़ बनेगा मेरे घर में। तो वो चीज़ ये लोग, मेरी मम्मी लोग अभी अफ्तारी के वक्त नहीं खाते, ये लोग रात में जब खाना खाते हैं ना, उसके बाद खा के सोते हैं, और फिर उठते इस सहरी में जो अलग खाना है वो खाएंगे। तो चलो चलते हैं और नींबू शरबत बनाते। आज मेरी अम्मी का भी रोज़ा है, पर आज मेरी अम्मी की भी तबीयत ख़राब लग रही है। आज तो मैंने सारी दवाई भी दे दी हूँ मेरी अम्मी को, लेकिन मेरी अम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है। मेरी अम्मी को आँख में दर्द हो रहा है, कुरान पढ़ रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह से तीसरा रोज़ा चल रहा है, और मेरी अम्मी के पूरे 3 पारे मुकम्मल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरे नहीं हुए, लेकिन मेरी अम्मी के हो गए, क्योंकि हमें काम वाम करना पड़ता है उसमें। मैं नमाज़ ही पढ़ रही हूँ, सब चीज़ कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन कुरान नहीं पढ़ पा रही हूँ। पढ़ूँगी, टाइम निकाल के वो भी करना है भाई। तो ये सब काम था। और फिर उसके बाद में मेरी अम्मी की भी आज थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही, जैसे कि मेरी अम्मी का आँख का ऑपरेशन हुआ था, आपको पता है ना, तो चश्मा का नंबर दिए डॉक्टर लोग ने, पर हम लोग को नहीं दिए, वो फ़ाइल में लिख के वो लोग ने ही रख लिए। तो अभी देखते हैं कि मेरी अम्मी ना मेरे अब्बा का चश्मा लगाती है, तो इसकी वजह से उसको आँख में दर्द हो रहा है। तो फिर भी बेचारी ने पढ़ी है सारे पारे वगैरह, और अभी हम लोग जा रहे हैं सारा, मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। अभी बज गए हैं 4 को 5 कम है, और यहाँ पर मेरी अम्मी अपना फ़ोन चलाने बैठ गई। कैसा जा रहा है तुम्हारा रोज़ा? तबीयत खराब है, आप लोग ऐसा दिख भी रहा होगा, मेरी अम्मी का चेहरा थोड़ा सूजा ना, पता नहीं क्या, मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब ही हो जाती है, आप लोग प्लीज़ दुआ करो मेरी अम्मी की तबीयत अच्छी हो जाए। चलो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। देखो 4 को 5 का मैं जल्दी से, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। यहाँ पर देखो अम्मी अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, अम्मी लोग काटते बैठे हैं, और मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, ये चिकन नगेट्स जैसा बना रही हूँ, और चिकन कटलेट बना रही हूँ। देखो चिकन कटलेट, और यहाँ पर जल्दी जल्दी फ्राई करके दे रही हूँ। उबैस आया है, लेके जाएगा, क्योंकि अरे एक तो इतना फास्ट गैस है देखो, और फास्ट हो ही नहीं रहा है, जल्दी जल्दी होना चाहिए। जल्दी से करती हूँ, और उबैस लोग को देना है, ऐसा पूरा मैंने ऐसा बिखार के रखी हूँ कि जल्दी जल्दी करूँगी अफ्तारी के टाइम पे, लेकिन फिर भी लेट ही हो जाता है। पता नहीं क्यों लेट होता है, पर लेट होता ही होता है, लेट होता ही है। 4 बजे से काम करो, फटाफट करो, फिर भी लेट होता है फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों होता है, पर होता है।
पर अभी जल्दी जल्दी से करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अफ्तारी लग चुकी है, अम्मी बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं भी बैठ के दुआ मांगते हैं। आप लोग भी आओ अफ्तारी करने के लिए। फैन से मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही होगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आप लोग भी आओ अफ्तारी करने के लिए, आओ रोज़ा खोल लें। और पहली बात तो दुआ मांगते हैं। थोड़ा राशन बचा था लाने के लिए, मैंने ला दी हूँ दाल वाल। और तेल का मेन मसला था, तो तेल लाई हूँ, कम पैकेट लाई हूँ, 4 ही लाई हूँ बस, लेकिन मैं ला दी हूँ। और ये तो मुझे डीमार्ट से मिला था, शक्कर 1 किलो। और ये शक्कर तो मतलब मेरे घर पे कुंडे की नहीं आती, 5 किलो लाई थी, तो वही पड़ा था, वही चल रहा है, तो उसमें डालूँगी। मखाने भी लाई हूँ, मेरी अम्मी को चाहिए थे। और ये है गुड़ की भेली। अब सब इसके अंदर सही से सेट करके रख दूँ। जैसे आपको पता है मॉल से लाई थी मैगी, खाई नहीं हूँ अभी तक, खाऊंगी बाद में। पहले शक्कर भर लूँ डब्बे में, क्योंकि खाली हो गया डब्बा। भरती हूँ, फिर सेट करती हूँ सब पूरा सामान इधर पर। देखो सब सेट करके अच्छे से रख दी हूँ। अब बस इसको भी रखती हूँ, ढक्कन बंद करती हूँ। बहुत ज़्यादा काम हो गया। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं निकल चुकी हूँ काम पर जाने के लिए। अभी मैं काम पर जा रही हूँ और फटाफट जाती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 8:45 हो चुके हैं। आज डॉक्टर बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे उनको। चलो चलते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं कि काम पर जाते हैं, फिर आपको बताते हैं डॉक्टर चिल्लाएंगे क्या। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं लिफ्ट के अंदर आ गया। मैंने लेके आई हूँ रोटी खाने के लिए, और लिफ्ट हम लोग की बहुत अटक के चल रही है, ऊपर रुक रही नीचे रुक रही, पता नहीं। अभी रमज़ान में कभी लिफ्ट रुक गई ना, पूरे मस्त मस्त मस्करी हो जाएगी। चलो चलते हैं घर पे, अम्मी की तबीयत ख़राब है, दवा भी लाई हूँ। तो फ्रेंड्स अभी सुबह हो चुकी है, सुबह के कुछ बज रहे होंगे शायद से 8, हाँ 7:45 हो रहे हैं। और मैं अभी मशीन में कपड़े धो रही हूँ। रात में मैं आ गई थी काम पर से घर पे, और उसके बाद में फ्रेंड मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो मैं आप लोगों ने देखी हुई है, मैं दवा भी लेके आई थी। और अम्मी को 2 दिन से अम्मी ने रोज़ा रख रहे थे ना, तो थोड़ा मेरी अम्मी को कलिंगड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरी अम्मी ना कलिंगड़ खाती है अच्छे से। और अभी कलिंगड़ ही बहुत महंगा, लेकिन फिर भी हम लोग मेरी अम्मी के लिए कलिंगड़ लेके आते हैं, और खाती है वो अच्छे से खाती है, तो लेके आए थे। और फालूदा मेरी अम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो दोनों चीज़ लाते हैं। और अम्मी खाना खाने के बाद फालूदा पीती है, अफ्तारी में सिर्फ कलिंगड़ ही ज़्यादा खाती है। और जो भी मैं तलने का आइटम बनाती हूँ ना, स्टार्टर वगैरह या कुछ भी, वो मेरी अम्मी 1 या 2 ही खाएगी, बाकी नहीं खाती है। तो रात में तो मैं जल्दी अम्मी को खाना वाना दी, दवा दी। और अम्मी की डायबिटीज़ रात में 550 हो गई थी, तो और रात भर अम्मी को बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने की भी दवा देते हैं। किडनी की कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी अम्मी को ऐसा है कि मेरी अम्मी को ना पानी भर जाता है बदन में ना, तो इसके लिए हम लोग यूरिन के लिए दवा देते हैं कि पानी भरे नहीं, यूरिन पास हो ज़्यादा। तो आज रात भर अम्मी को बहुत ज़्यादा ही वो हुआ है यूरिन, क्योंकि पता नहीं डायबिटीज़ ज़्यादा है, इसकी वजह से भी हो सकता है शायद। और अम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही, चेहरा भी सूजा सूजा लग रहा है मेरी अम्मी का। देखे होंगे आप लोगों ने यही क्लिप में पहले, यही व्लॉग में पहले आगे देखे होंगे, तो इसके लिए। और अभी मैं तो कपड़े धो रही हूँ। रात में मैं सो गई थी और उठी, फिर कितने बजे उठी हूँ मैं, हाँ 5:30 बजे उठी हूँ, जो कि तो आज मैंने कोई सहरी वगैरह नहीं, कैसे पानी पी के रोज़ा रखी हूँ। वैसे भी मैं ही रोज़ा रख रही हूँ, अम्मी लोग नहीं रख रहे। अम्मी लोग को बोलती हूँ कि मत रखो। मेरी अम्मी को तो मैंने खास करके मना करी कि तुमको जो कुछ भी पढ़ाई करना है ना, तुम बिंदास पढ़ाई करो, कुरान पढ़ो, जो करना है करो, पर रोज़ा मत रखो। और मेरी अम्मी का कल तो मेरी अम्मी को पारा पढ़ने भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी अम्मी ने पारा पढ़े, 3रा पारा पूरा मुकम्मल करे। आज इंशाल्लाह से शायद से 4था पारा स्टार्ट करेंगी मेरी अम्मी। और अभी मैं कपड़े धो रही हूँ। कल भी रात में मैंने बहुत सारे कपड़े धोई थी, और ये टाइम पे मैं नमाज़ पढ़ के सो गई थी। लेकिन आज मैं बोली मैं रात में सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे रात में ना मेरे को नींद ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। और सुबह में भी अभी देखो मैं उठ गई हूँ, रात में सो गई थी,
5:30 बजे उठी, सब काम फटाफट पानी भरी, क्योंकि मेरा 5:30 को ही पानी आता है। तो मैं पानी पी, 5:30 को पानी भरी, सब करके हो गया मेरा। फिर उसके बाद मैं बोली पहले कपड़े धो लेती हूँ, नहीं तो फिर कपड़े मेरे रह जाएंगे। और दिन भर भी मतलब बनाना रहता है, और टाइम जैसे 4 बजता है तो इतना फटाफट टाइम जाता है ना कि पूछो ही मत। तो मैं बस ये व्लॉग एंड करने आई थी, क्योंकि फिर मैं बोली आज फिर दिन भर से व्लॉग स्टार्ट करूँगी ना, तो आप लोगों को बताऊँगी सब कि मैं क्या क्या करती हूँ आज दिन भर में, क्योंकि आज है संडे। तो संडे का व्लॉग स्टार्ट करूँगी तो आपको बताऊँगी। तो अभी बस आप लोगों को चौथा सहरी बहुत बहुत मुबारक हो, और 3 रोज़े निकल गए, इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है, बस ऐसे ही फटाफट चले गए। और लेकिन ऐसे ना पहले बहुत पता चलता था, लेकिन अभी इतना कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जो बाहर जाता है, जैसे कि मुझे पता चलता है थोड़ा थोड़ा। तो मेरा ब्लॉग पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो फ्रेंड्स, और कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, जो जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्त लोग के फ़ोन ले लेके भी सब्सक्राइब करो, रिश्तेदारों के फ़ोन ले लेके भी सब्सक्राइब, सबके फ़ोन से सब्सक्राइब करो। और क्या बोलते हैं, वॉच टाइम बढ़ाना है मेरा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ब्लॉग नहीं भी अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। नहीं भी अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।